प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अभी तक के पैसिव में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होते हैं तो उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस के रूप में हम एग्जांपल लेते हैं, दे डू नॉट प्ले खो खो। ये एक एग्जांपल है जो बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। अब ऐसे अगर सेंटेंस दिया हो और उसका पैसिव हमें बनाना हो तो उसके लिए हमें जो नेगेटिव पैसिव है मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। क्या करना है उसमें, ऑब्जेक्ट ऑफ एफ एज अ सब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना डालना है। उसके बाद उस नए सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया उसके पर्सन और नंबर के हिसाब से इज आर एम का जो है प्रयोग कर लेना है, इसमें से कोई एक लगा लेना है। उसके बाद 3 नंबर पे जो है इसमें नॉट लगा लेना है, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ एवरेज सब्जेक्ट ए 1 नंबर, इज आर एम 2 नंबर और 3 नंबर पे नॉट हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद क्रिया के तीसरे रूप को हम जगह देंगे। उसके बाद सेंटेंस में अगर अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड को हम जगह देंगे, अगर नहीं हो तो हम स्टेप आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अंतिम स्टेप में सब्जेक्ट ऑफ एवरी एज एन ऑब्जेक्ट हम लोग कर लेंगे। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जो सेंटेंस है दे डू नॉट प्ले खो खो और दूसरा सेंटेंस है ही डज नॉट टीच हिंदी, वे लोग खो खो नहीं खेलते हैं। दूसरे सेंटेंस में वे लोग वह हिंदी नहीं पढ़ाता है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि पहले सेंटेंस का हमें पैसिव करना है एज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एपी एज अ सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, खो खो है, ठीक है। तो खो खो को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पैसिव का सब्जेक्ट बना डालेंगे, तो ये रूल हमारा पहला कंप्लीट। अब कह रहा है कि इज में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, तो अब हमने ले लिया खो खो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अतः इसके साथ इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमने इज लगा दिया। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें 3 नंबर पे नॉट पुट करना है, तो मैंने यहाँ पर नॉट पुट कर दिया। इसके बाद क्रिया के तीसरे रूप को हमें फिर करना है, यहाँ पर भरना है या रखना है, पुट करना है। तो यहाँ पर टीच का V3 जो होता है, सॉरी प्ले का जो V3 होता है वो प्लेट होता है, तो हमने यहाँ पर प्लेट लगा दिया। उसके बाद अदर वर्ड यानी कोई और अतिरिक्त शब्द हो तो उसको हम यहाँ पे जगह दे देते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने बाई का प्रयोग किया तो हमने बाई लगा दिया। इसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ एवरी एज एन ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दे है, और दे जो है उसका ऑब्जेक्ट मैंने सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव केस जो है उस समय कल लिस्ट में भी मैंने दिया था, और ऑफलाइन बैच में जो है इसका किस नाम के चैप्टर में इसको क्लियर कर दिया है। उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देखिए दे का ऑब्जेक्ट जो होता है वो देव होता है, अतः हमने यहाँ पर देव लगा दिया। अब ये हो गया खो खो उन लोगों के द्वारा खेला जाता है। यहाँ पर है कि वे लोग खो खो खेलते हैं, और यहाँ पर हो गया कि उन लोगों के द्वारा खो खो खेला जाता है। और मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर काम को करने वाला इनडायरेक्टली हो, प्रत्यक्ष न हो, तो वैसे सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, ही डज नॉट टीच हिंदी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब से पूछिए क्या, व्हाट टीच, व्हाट टीच क्या पढ़ाते हैं, और जो जवाब मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, पैसिव का सब्जेक्ट रखेंगे एज ए स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी एज ए सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, सॉरी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है कि इजारे में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, तो इजारे में से किसी एक का प्रयोग किए तो हमारा हिंदी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फिर आप ये इसका प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, 3 नंबर पे नॉट लगा हुआ है, नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब 3 वही टीच का जो V3 होता है डॉट होता है, अदर वर्ड नहीं है छोड़ देंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ एबी, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, अतः हमने वहां पर हिम लिख दिया। अब इसका हिंदी होगा कि हिंदी उसके द्वारा पढ़ाया जाता है, हिंदी उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस
अगर आपका इंट्रोगेटिव हो अर्थात सेंटेंस हो डू दे ईट ए मैंगो, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और एग्जाम में अगर ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए अगर दे दिया तो हम क्या करेंगे? डज राम प्ले हॉकी, अगर ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें दे देगा तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो पहचानेंगे कि सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पे है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न पर ये आपका है। अब इसका पैसिव पैटर्न हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव पैटर्न इंट्रोगेटिव होता है is rm प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ एबी एज अ सब्जेक्ट प्लस verb 3 प्लस अदर वर्ड प्लस by प्लस सब्जेक्ट ऑफ एबी एज अ ऑब्जेक्ट। आइए एज अ स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर is rm में से कोई एक लगाना है तो बच्चों ध्यान रखना है is rm का प्रयोग हम जो करेंगे ये एज अ एक्टिव के सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। क्या है? मैंगो। और मैंगो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है और तो इसलिए इस मैंगो के साथ इज लगेगा, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे। समझ आ गया? आगे देखना है हमें कि ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी एज अ सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? उस सेंटेंस का, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये मैंगो, तो हमने क्या कर दिया? ये मैंगो लगा दिया। उसके बाद वर्ब 3 में क्या किया हमने? ईट का भी ईटन होता है, एज अ स्ट्रक्चर बाई लगा दिया। फिर वहां पर क्या है? सब्जेक्ट का बेबी एज एन ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है? दे, और इसका भी क्या होता है? देम। अतः यहाँ पर भी सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। आ जाएगा डज राम प्ले हॉकी, डज राम प्ले हॉकी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी, तो हॉकी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ ही लगेगा। इसके बाद इज क्लियर है से ऑब्जेक्ट का बेबी एज सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? हॉकी। उसके बाद भर्तरी प्ले का भी प्ले बाई लगाया, सब्जेक्ट का बेबी एज एन ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? राम, राम का ऑब्जेक्ट राम। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो और उसका अगर हमें पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज एन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ बेबी एज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ बेबी एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब सेंटेंस में हमारा डज ही नॉट राइट ए लेटर, क्या वो आपको नहीं लिखता है? डू आई नॉट कॉल यू, क्या मैं उसे नहीं बुलाता हूं? अब इसका पैसिव बनाना है, इसका ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और तो इसके साथ ई लगेगा, तो ई हमने क्या हो स्ट्रक्चर बाहर निकाल दिया। ऑब्जेक्ट में बेबी सब्जेक्ट हो गया लेटर, 3 नंबर पे नॉट लग गया। वर्ब 3 इसमें वर्ब क्या? राइट, राइट का भी रिटन होता है, बाई लगाया मैंने, सब्जेक्ट इसका ई है और ई का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अतः ये हमारे पैसिव ये बन गया। दूसरे सेंटेंस में भी सेम कंडीशन, आपका जो है डू आई नॉट कॉल यू, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ क्या लगेगा? इज आर में से कोई है, तो हमने आर लगाया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट डाला हमने, यू लिखा, 3 नंबर में नॉट लिखा। फिर यहाँ पर भातरी कॉल करी, कॉल होता है, बाई लगाया मैंने, और उसके बाद अदर वर्ड नहीं है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का बेबी एज ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या? आई, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो ये रहा आज का आपका क्लास, जिसमें आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। कल पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH सेंटेंस और WH नेगेटिव का, इसका हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर, इसका पैसिव बनाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए क्लास ओवर हुआ, और इस वीडियोस को आप लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो आगे आने वाले 2027 के एग्जाम में इससे लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए थैंक्स।